यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, उन लोगों की संख्या है सिर्फ 2400 है। तो 2400 में से कह सकते हैं कि 2 लोग जो है करंटली अभी इसी रूम में बैठे हुए हैं। जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। उसके दूसरे दिन का प्रॉफिट 55 लाख रुपए है। 10 कंप्यूटर लगा के, एक में टेक्निकल देखेंगे, एक में न्यूज पढ़ते रहेंगे, एक में भाव देखते रहेंगे, एक में इंटरनेशनल चार्ट देखते रहेंगे। एक स्क्रीन से 3 करोड़ बनना, 10 स्क्रीन से 30 करोड़। लार्ज अमाउंट इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, मान लो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। अपन ने कभी ब्रॉडगेज में सफर नहीं किया, अपन ने कभी एरोप्लेन नहीं देखा, अपन ने कभी लिफ्ट में सवारी नहीं की, और वहां पर 100-50 टाइप के अलग अलग ट्रेडर हुआ करते थे। इन्हें 20 साल की जर्नी के बाद भी अगर स्टेटमेंट कह रहा हूं तो वो फैक्ट है। 10 का 1 लाख होगा, 1 लाख का 50 लाख होगा, 50 लाख का 1 करोड़ होगा। ये वाला ट्रेड जैकपॉट ट्रेड है। वो कब एक ट्रेड आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। ये आपने 2.25 करोड़ कमा लिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, तो आपको ये टिप्स एडवाइजरी देने की जरूरत क्या है? जैसे कि मैं आपका पीएनएल देख रहा था, 1 साल का प्रॉफिट है 2 करोड़ 84 लाख और 1 दिन का लॉस है 83 लाख रुपए का जी। तो जो 83 लाख रुपए का 1 दिन का जो लॉस है, इसके पीछे की क्या कहानी है? हमारे पीछे की जर्नी आप लोग नहीं जानते हैं कि एक समय ऐसा था नवजोत जी, अपनी बच्ची को वैक्सीनेशन लगा नहीं पा रहे, उसके लिए पैसे नहीं है। तो आपने क्या क्या ऐसी गलतियां देखी जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर करता है, जिनको अवॉइड करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? अगर वो फेवर में चल जाता तो हो सकता है 2-4-5 करोड़ बन भी जाते, बन सकते थे। 21 दिनों में पैसा डबल, ये होता नहीं यार, ये सिर्फ सपने हैं। 21 दिनों में पैसा डबल, थोड़ा उनको जल्दी कर देना चाहिए। 21 मिनट में पैसा डबल। दोस्तों, इस नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से, जिन्होंने की ट्रेडिंग करके पिछले 1 साल में 2 करोड़ 84 लाख का प्रॉफिट बनाया है आज की डेट में। इनका जो वेरीफाइड लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो वेरीफाइड लिंक है ये बेसिकली ट्रेलिंग 360 डेज का रहता है, मतलब पिछले 360 दिन का रहता है। आज का जैसे जो प्रॉफिट लॉस है वो ऐड हो जाएगा, पिछले 1 दिन का कम हो जाएगा और ये घटता बढ़ता रहेगा। जब आप देख रहे होंगे शायद ये प्रॉफिट 3 करोड़ का होगा, मे बी 2.5 करोड़ का होगा, जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा। वो फिगर आप जो है लिंक पे जाके खुद से चेक कर सकते हैं। और रिसेंटली ना एक सेबी की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है, पहले एक 89% की फिगर चलती थी कि 89% जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं वो लॉस में हैं। अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि 93% जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो यहाँ पे लॉस में हैं। और भाई का जो मेजर प्रॉफिट है कुछ आई थिंक 2 करोड़ 74 लाख, बाकी आप एग्जैक्ट फिगर जाके देख लेना, वो है ऑप्शन से 2 करोड़ 74 लाख के समथिंग, मोटा मोटा 2.25 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग से बनाया है। और ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, उन लोगों की संख्या है सिर्फ 2400। और जिन लोगों ने 10 करोड़ के ऊपर बनाया है उनकी संख्या है सिर्फ 101। yes. तो भाई 2400 लोग जिन्होंने 1 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बनाया है, उनमें आप आते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं। उन 2400 लोगों में आपने भी करीब इक्विटी की ट्रेडिंग से 1 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। हाँ जी भाई, मैंने इक्विटी से किया है, आपने एफएनओ से किया है। तो 2400 जो लोग हैं, अगर एफएनओ का डेटा इक्विटी या कुछ ऐसा रिपोर्ट वगैरह आया नहीं है, तो 2400 में से कह सकते हैं कि 2 लोग जो हैं करंटली अभी इसी रूम में बैठे हुए हैं। यस, तो आप लोग बहुत लकी हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो में सब अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक ट्रेडर लॉस क्यों करता है, लॉसेस करने की वजह क्या होती हैं, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। हम ट्रेडर्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वो सब जान के जाएंगे आप लोग आखिरी तक। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी ट्रेडिंग जर्नी में आता है उन लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपन दूर करें। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम दूर करवाने में इंटरेस्टेड है या फिर समझने में इंटरेस्टेड है कि क्यों ट्रेडर्स लॉस करते हैं, तो हम आगे की पूरी जर्नी में वो कवर करने वाले हैं। तो अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। वैसे मैं अपने वीडियोस में महाकाल का भक्त हूँ, तो महाकाल के नाम से ही अपने वीडियोस की शुरुआत करता हूँ। तो सभी को नमस्ते, जय जिनेंद्र। तो भाई जय महाकाल आपको भी। थैंक यू सो मच। तो अभी शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की, और सबसे पहले इस रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। मतलब करोड़ों लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ जो एक्टिव जो ट्रेडर्स हैं वो भी, उनका संख्या भी जो है
पिछले साल के एक्टिव पहले कुछ 64 लैक्स थी आई थिंक एफएनओ एक्टिव ट्रेडर्स की, अभी कुछ 84 या कुछ भी रहेगी, मोटा मोटा हम 1 करोड़ की एक फिगर मानते हैं। यस। पर ऐसा क्यों कि इस 1 करोड़ लोगों की फिगर में से कुछ ऐसे 2400 लोग हैं मात्र जो 1 करोड़ से ऊपर कमा पा रहे हैं। अपन इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैं आपको सेबी की रिपोर्ट भी खोलता हूँ। बाय द वे जो रिपोर्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी डिस्क्रिप्शन में जाएगी। हम दे देंगे, आप खुद भी जाके जो है चेक कर सकते हैं। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर प्रिसाइसली बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बेटर कैटेगरी में आए आगे से। करीब 10 करोड़ के ऊपर पैसे बनाने वाले 101 लोग हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बनाने वाले करीब 2400 लोग हैं। और प्रॉफिट 10 लाख टू 1 करोड़ बनाने वाले 26,500 लोग हैं। और इसी तरह से आप लोग रिपोर्ट्स में सब सेग्रीगेशन देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, 10 लाख के ऊपर बनाने वाले भी सिर्फ 26,000 लोग हैं। 26,500 लोग। क्या बात है। यस, ये फैक्ट है। तो ये क्यों लॉसेस करते हैं या फिर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो आई होप कि आप लोगों की जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी आगे की, अगर आप लोग आखिरी तक बने रहते हैं तो भाई दा भी आपको बता दें कि भाई जो है एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। इनकी कंपनी जो है वो है बेसिकली, तो आप भाई अपनी कंपनी के बारे में जरा उसका नाम बता दें, हमारे व्यूअर्स जाके चेक कर ले ताकि वेरीफाई कर ले। जरूर। इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इंटेलिसिस नाम के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटेलिसिस शब्द जो बना है वो इंटेलिजेंट सिस्टम, यानी इंटेलिजेंट का इंटेली निकाला हुआ है और सिस्टम का सिस निकाला हुआ है। इस तरह से इंटेलिसिस नाम बना हुआ है, मतलब इंटेलिजेंट सिस्टम्स, इंटेलिजेंट सिस्टम। तो इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हमारी कंपनी का नाम है, विच इज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च आ रहे हैं। और इसकी पीछे की भी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तो जर्नी तो नो डाउट अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे नवजोत जी भी बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं भी बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। और भाई बहुत सारे ऐसे लोग हमें देख रहे होंगे जो कि प्रिविलेज्ड हैं, मेट्रो सिटी में पले बड़े हैं, आईआईटी आईआईएम उन जगह पे पढ़े हुए हैं, करोड़ों के पैकेज भी ले रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे हैं। और हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हिंदी मीडियम फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़े हुए हैं, बहुत बड़ा कुछ कॉलेज का टैग नहीं है। मेरे स्कूल का नाम सुनेंगे तो मेरे ख्याल से अपने ऑडियंस को बोलते भी नहीं आएगा दोबारा, अगर मैं बोलता हूँ तो। स्कूल का नाम था शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये जो लोग प्रोनाउंस करेंगे उनके लिए भाई कुछ स्पेशल गिफ्ट आप करेंगे कुछ ऐसा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर अपन गिफ्ट आगे डिसाइड करेंगे क्या दे सकते हैं। मैं दोबारा देख के मत करिएगा कमेंट में, पहली बार में ही सुन के आप कमेंट करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी देन यू। और मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 1 साल के लिए मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने साइंस ली थी उस टाइम पे, तो जिस सिटी में मैं हूँ उस टाइम पे साइंस का स्कूल अच्छा जो था वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो सरकारी स्कूल में मैं भी 1 साल के लिए पढ़ा हुआ हूँ। जी, तो 12th तक तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा। उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया, मैं दूसरी सिटी में। ये माने ना माने 11th तक तो मैं बहुत ही बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, यानी 50-55 मार्क्स आ गए तो पूरे गांव भर में मिठाई बढ़ जाती थी कि मेरा बेटा पास हो गया। इस वजह से नहीं कि अच्छे परसेंटेज लेके आया। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अगर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा पर्पज़ ये है यहाँ पर आने का कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ और आप लोगों के अंदर एक्चुअली नुकसान क्यों होता है उस फैक्टर को आप लोगों को समझा सकूं। तो इन्हीं चीज़ों को अपन आगे कवर करते हैं। तो आई होप कि सभी लोगों को अच्छी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से। जैसे कि हमने डिस्कशन स्टार्ट किया इस रिपोर्ट से, जो सेबी की रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल है और 93% जो लोग हैं वो लॉस में हैं। जी, तो डेफिनेटली आपने भी जो अपनी स्टार्टिंग है इनिशियल फेज में लॉस हुआ होगा, उस दौर से आप भी गुजरे हैं, फिर आप प्रॉफिटेबल हुए हैं। तो आपने क्या क्या ऐसी गलतियां देखी जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर करता है, जिनको अवॉइड करके प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? देखो कैसा है ना, जब ट्रेडर आता है इस जर्नी में, ट्रेडिंग की दुनिया में, तो हमेशा पहले तो बिगनर्स लक चलता है उसका।
यानी 90% लोगों का मैंने ये देखा है, जब वो इनिशियल बहुत यानी पहला दूसरा महीना रहेगा तो वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। उसके बाद ही ऐसा क्या होता है, देखो जब अगर कोई चीज़ों को समझना है तो हमको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। पहला दूसरा महीना प्रॉफिटेबल रहता है और उसके बाद वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बनने लगता है, और ग्रेजुअली जब हम ईयर एंड पे एनालाइज करते हैं तो मोस्टली ट्रेडर्स लॉस में होते हैं जो 93% कैटेगरी में आते हैं। लॉस करते क्यों हैं और पहले दूसरे महीने ही क्यों प्रॉफिट करते हैं? तो अब देखो पहले दूसरे महीने क्या होता है ना, इंसान अंदर से चाचा चौधरी नहीं होता। आप लोगों ने मेरे ख्याल से वो कॉमिक्स पढ़ी होगी बचपन में, हमारे ज़माने में तो चलती थी, जिसमें एक कैरेक्टर होता था साबू का और एक चाचा चौधरी का। जहाँ ताकत का काम होता था वहाँ साबू काम करता था, और जहाँ पर दिमाग का काम होता था वहाँ चाचा चौधरी काम करता था। तो जब शुरू के 1-2 महीने होते हैं ना, तो वहाँ पर इंसान चाचा चौधरी नहीं बनता, इंसान दूसरे को फॉलो करता है, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं होता। जो कुछ भी बोल रहा है या फिर जो थोड़ा मोड़ा पढ़ के उसको समझ में आ रहा है, कम नॉलेज के साथ कन्विक्शन ज़्यादा होता है और वो काम करता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली वो फॉलो वन फॉलो नन की स्ट्रैटेजी पे काम करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि वो 5 कंप्यूटर क्यों लगाते हैं, 10 कंप्यूटर क्यों लगाते हैं, 10 मल्टीपल चीज़ों को ट्रैक क्यों करते हैं। हो सकता है उनका एक अपना स्टाइल हो सकता है उनमें से भी बहुत लोग प्रॉफिटेबल हो, लेकिन मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि आप एक कंप्यूटर से भी अपनी ROI अच्छी रख सकते हैं। मेरे पास भी एक ही कंप्यूटर है, मैं कोई ऐसे 10 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर लगा के कामकाज नहीं करता। एक कंप्यूटर लगाया हुआ है और एक ही में सारी एनालिसिस हो जाती है। 10 कंप्यूटर लगा के आप अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। आप एक में टेक्निकल देखेंगे, एक में न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, एक में भाव देखते रहेंगे, एक में इंटरनेशनल चार्ट देखते रहेंगे, हर जगह सिग्नल अलग अलग मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी लगेगा यार ये डाउ जोन्स गिरने वाला है, अपना मार्केट भी गिरेगा। अरे बाबा डाउ जोन्स अभी गिरेगा, रात में गिर के बंद हुआ है, जरूरी है क्या कल गैप अप ओपनिंग नहीं हो सकती? और इंडियन मार्केट में बाजार ऊपर चल रहे हैं तो आपको लगेगा कल अपना इंडियन मार्केट गिरने वाला है। साइकोलॉजी खराब हो गई 2 कंप्यूटर लगा के, तो क्या बेटर है? तो यहां से हम ये बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर भी सफिशिएंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए। भाई एक बार एक सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में भी आ रहा होगा कि जैसे आप जो है आपने 2.25 करोड़ रुपए बनाए, जी, ठीक है, 2400 में आ गए जी, 10 करोड़ के ऊपर वाले 101 लोग हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ 10 स्क्रीन अगर लगा ली तो वो 101 में आ जाएंगे? नहीं नहीं ऐसा 3 का 30 करोड़ हो जाएगा? नहीं 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 बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक स्क्रीन से 3 करोड़ बंदा 10 स्क्रीन से 30 करोड़, वो वापस से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फॉलो वन फॉलो नन वाली स्ट्रेटजी में रहना चाहिए। यानी कि जब वो इनिशियल डेज तो हम कहाँ पर थे कि बंदा जब आता है तो पहले दूसरे महीने प्रॉफिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो किसी एक को फॉलो करता रहता है, और जब वो खुद थोड़ा मार्केट सीखने लगता है, मार्केट को समझने लगता है, तो उसके अंदर भी एक फैक्टर आने लगता है, मेरे को बाजार समझता है, अपने आप को भी फॉलो कर रहा है और जिसको सुन रहा था उसको भी फॉलो कर रहा है, और फिर थोड़ा सा चतुर हो जाता है, अपने वेबसाइट्स देखेगा, दूसरे लोगों के व्यूज सुनेगा, टेलीविजन देखेगा, कचरा भर जाता पूरे दिमाग में। अब वो कचरा क्या अच्छी चीजें प्रोड्यूस करेगा? कचरा ही प्रोड्यूस करेगा, कचरा ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक मेजर फैक्टर मुझे लगता है लॉस मेकिंग ट्रेडर बनने का। भाई जैसा कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में 2-4 महीने जो आदमी आता है वो प्रॉफिट कमाता है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या ये मार्केट की कोई चाल है हमें फंसाने के लिए? क्या मार्केट कोई दाना डाल रहा है? नहीं 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 नहीं, देखिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, उसको निकलना नहीं आता था। अगर उसको निकलना आता होता तो शायद वो कभी मरते नहीं। तो हम इस चक्रव्यूह में अंदर तो आ जाते हैं एकदम पैशन में, शुरू के 1-2 महीने तो एकदम कॉन्फिडेंस रहता है, बॉस अपन ही भगवान है इस मार्केट का। और जैसे ही वो चक्रव्यूह में घुसता है, अपने आप को मल्टीपल सोर्सेस में इन्वॉल्व कर लेता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है, अपने आप को फॉलो करेगा, 100 लोगों को फॉलो करेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट 0 आएगा। मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आप को फॉलो करिए, और अगर आप नवजोत जी को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ नवजोत जी को फॉलो करिए। किसी थर्ड पर्सन को फॉलो कर रहे हो तो उसको भी उसी को फॉलो करिए, अपने आप को भी फॉलो मत करिए। ये मेरा एक सिद्धांत है। तो इनिशियल डेज में आपको कोई ना कोई मेंटोर बनाना ही पड़ेगा, बिना मेंटोर के यहां पर गाड़ी नहीं चल सकती। या फिर आप बहुत हाईली क्वालिफिकेशन ले लो, चीजों को थ्योरेटिकली समझ लो, फाइनेंस समझ लो, इकोनॉमिक्स समझ लो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर जान लो, कैसे मार्केट रन करती है। यानी आपको बैक टेस्टिंग पे फिर बहुत टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 6 साल, 5 साल की कैटेगरी में मैं आता हूं क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1 साल 1.5 साल में इस जर्नी को कंप्लीट कर लें, लेकिन उस जर्नी को बिताओ दोस्त।
पहले सब चीज़ों को समझ लो और उसके बाद आप कूदो मार्केट में, या फिर किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहो। इधर उधर फ्रिकल माइंड से काम मत करो। फ्रिकल माइंड से काम करोगे तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे और उस 93 कैटेगरी में फॉलो करोगे, ऐसा मेरा बिलीफ है। हो सकता है मैं गलत हूं। तो भाई आपके एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी 3 गलतियां या कुछ ऐसी 5 गलतियां हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर करता है? देखो 3-5 तो नहीं, जितना मुझे याद आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। वैसे हमारा कोई ये प्लान्ड नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं हम लोग। देखो मुझे क्या लगता है, एक ट्रेडर जो होता है या फिर एक जो इन्वेस्टर होता है, जब इनिशियल डेज में आता है तो वो बुल रन पे बिलीव करता है। क्योंकि हमारे फैमिली में बोला जाता है कि आप आज कोई भी चीज़ खरीदो तो उसकी कीमत बढ़ने वाली है। जब तक मार्केट में नहीं आया तब तक उसकी वो साइकोलॉजी रहेगी, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने सिखाया कि सोना ले ले बढ़ेगा, प्रॉपर्टी ले ले बढ़ेगी, कुछ भी खरीद ले बढ़ेगी, एक्सेप्ट कार्स वार, जिसकी डिप्रिशिएटिंग एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। कोई भी चीज़ ले ले एसेट क्लास की, वो बढ़ेगी। और माँ बाप ने ये भी सिखाया कि घाटे में कुछ बेचना नहीं है। घाटे में कुछ बेचना नहीं। प्रॉपर्टी खरीद ली, महंगे में खरीदी, रेट डाउन हो गया, बेचनी नहीं है। बेचनी हमें कब है? जब रेट बढ़ गया। जब रेट बढ़ गया, फायदे में ही बेचेंगे, चाहे 10 साल बाद बेचें। परफेक्ट। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल। हमारे अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसको हम जब इनिशियल डेज में आता है तो उसके अंदर होता है सांड। हम स्टॉक मार्केट में बुल और बियर कहते हैं। अगर आप बायर हो तो बुल है, यानी सांड है, और आप सेलर हो तो बियर है। तो जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आप अपने आप से अपने अंदर सांड लेके आ रहे हो बाजार में, क्योंकि आपको मालूम है हर चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है। बराबर है? बिल्कुल। धीरे धीरे जब वो मार्केट में प्रोग्रेस करता है, मार्केट को समझता है, मार्केट को जानता है, तो समझ में आता है कि यहां पर बेयर का भी काम है। और उससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि कोई भी चिल्ली सस्ती कर देगा तो यार तकलीफ होगी ना। अब जिनकी लार्ज अमाउंट इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, मान लो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, उसका 2% पोर्टफोलियो टूट गया तो उसको तो रात में नींद थोड़ी कम आएगी। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल चिल मारते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं। मेरी जर्नी में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मैं उस दौर से आता हूं जब इतने मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज डिजिटल एरा में अभी अवेलेबल है। तो हम लोग उस समय पे ब्रोकर्स के यहाँ जाया करते थे और वहां पर 100-50 टाइप के अलग अलग ट्रेडर हुआ करते थे। थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा, मार्केट में आपको कितने कुछ 20-25 साल हो गए हैं लगभग? नहीं, मुझे अभी एग्जैक्ट 20 साल हो चुके हैं। अभी 21वां साल चल रहा है। 2004 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हम उस दौर से आते हैं जब ब्रोकरों के यहाँ जाना पड़ता था, टर्मिनल लगे होते थे। बाय द वे मुझे देखकर आप लोगों को लगता नहीं होगा इतने साल का एक्सपीरियंस, उतने साल का लगता होगा जितने साल का एक्सपीरियंस है। आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, आप तो उससे भी छोटे लगते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि 18 साल के हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस आपने अभिमन्यु की तरह पहले ही प्राप्त करके आए। तो हम उस दौर से आते हैं जब 50-100 लोग ट्रेडर बैठते थे। एक ट्रेडर हुआ करता था, पोजीशन तो बड़ी छोटी रहती थी उसकी। पोजीशन जब तक नहीं रहेगी तब तक वो चिल मारता रहेगा, देखता रहेगा, हाँ चलो ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे उसकी पोजीशन कोई बिल्टअप हो गई तो वो कंप्यूटर में ऐसे घुस जाता था। यानी उसको सिर्फ भाव देखना होता था। जरा से नीचे आया टेंशन, जरा ऊपर गया खुशी, जरा नीचे आया टेंशन, ऊपर जाके नीचे तो नहीं आ रहा, टेंशन में रहता था। तो हमारे अंदर जो इनिशियल डेज में भालू, मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर बुल होता है। जब मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करता है तब उसको पता चलता है कि बॉस भालू को भी अपने अंदर रखना जरूरी है। एक समय ऐसा आता है जब आप पहले बुल बन के आते हैं, फिर बियर को भी अपने अंदर लेके आते हैं, या फिर बियर को भी समझते हैं। फिर एक फैक्टर ऐसा आता है जब एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए दोनों को अपने अंदर समाना पड़ता है। तेजी को भी इंजॉय करूंगा, मंदी को भी इंजॉय करूंगा, लेकिन वो तेजी मंदी कब करनी है ये अनुभव से आता है। तो अनुभव हर किसी को लेना पड़ेगा। मुझे 20 साल लग गए, हो सकता है आपको 2 साल लगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन ना बड़ी डायनामिक है, खतरनाक। जो चीजें हमको समझती नहीं थी वो चीजें आज के 10 साल के बच्चे समझ रहे हैं, जो हमें 20-22 साल में नहीं समझती थी। मतलब भाई ऐसा है ना कि जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हमें जितनी अंग्रेजी नहीं आती, मेट्रो सिटी में जाओ, मुंबई का जो बच्चा केजी वेजी में पढ़ता है वो हमसे बड़ी अंग्रेजी बोलता है। सीरियसली मुझे याद है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 99 में पुणे गया था पढ़ने के लिए। एक आइसक्रीम पार्लर में खड़ा हुआ था, एक आइसक्रीम शॉप में खड़ा हुआ था। तो एक बच्चा, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 99-2000 की, एक छोटा सा बच्चा, एकदम मेरे ख्याल से पिद्दी सा होगा, 2-3 साल का,
अब तो खैर बड़ा हो गया होगा, 20-22 साल का हो गया होगा आपके जितना। तो वो पीछे से चिल्ला रहा है, मम्मा वन मोर, आइसक्रीम मांग रहा था। मैं कहा यार अब शॉकिंग था यार अपने लिए, अपन ने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, अपन ने कभी ब्रॉडगेज में सफर नहीं किया, अपन ने कभी एरोप्लेन नहीं देखा, अपन ने कभी लिफ्ट में सवारी नहीं की। वो छोटा सा बच्चा मम्मा वन मोर, मैं कहा शॉक हो गया यार, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। तो अपन उस बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल। तो ये जर्नी अच्छी रहेगी अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि ये सब चीज़ें आपके साथ प्लस होंगे, माइनस होंगे, सब होगा लाइफ में। सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो और एक ही माइंडसेट रखो, मेरे को लड़ना है। कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर बेयर बुल दोनों होता है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, ओवर जर्नी के साथ वो अंदर आते हैं। एक तो आप लोगों को रीज़न बताया फॉलो वन फॉलो नन वाला, दूसरा बताया कि आप ये बुल और बेयर वाला, तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग ना, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अब सिंस हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज में हैं तो लोग बहुत सारे फ़ोन करके पूछते हैं सर आपकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है। बहुत सी रॉन्ग परसेप्शन है। मैंने ऐसा भी देखा है जब हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, तो उसमें 80% की एक्यूरेसी होने के बाद भी लॉस में दिखते हैं ट्रेड। एंड ऑफ द डे जब हम देखेंगे P&L को, लॉस में दिखते हैं। कभी ऐसा देखा है जब 40% की एक्यूरेसी है तो भी प्रॉफिट में दिख रहे हैं। वर्चुअल P&L होता है ये, यानी हम जब मंथ के स्टार्ट में सर्विसेज देना चालू करते हैं तो हर 1 तारीख से 30 तारीख का वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाते हैं और सबको सिखाने के लिए बनाते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड एलोकेशन इस तरह से होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है रिस्क रिवॉर्ड पे। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि लोग स्पेकुलेशन को अपने अंदर ना एक का दस, वो कौन सी पिक्चर के डायलॉग बहुत चलते हैं मीम में, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। अरे वैसा होता नहीं है मार्केट में, वो सिर्फ एक मूवी का डायलॉग था। वो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है उस डायरेक्टर को हम ट्रेडर्स लोगों को देख के ये ध्यान में आया होगा। भाई 21 दिन में पैसा डबल, ये आप ज्यादा लंबा नहीं खींच गए। 21 मिनट में यहाँ पे लोगों को चाहिए पैसा डबल नहीं। एक्चुअली लोग देखते हैं कि भाई 2 रुपए का ऑप्शन चलने लगा, 5 से 10 मिनट के अंदर 200 हो गया। ठीक है, 2 का ऑप्शन 200, आप बात कर रहे हो 21 दिन के अंदर पैसा डबल, कैसी बात कर रहे हो भाई। तो देखिए आप किस तरह, तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। जो गलतियों में एक गलती है कि भाई हम लोग यहाँ पर ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में चल रहे हैं। इसमें सवाल भी रखता हूँ, हमारी शॉर्ट भी निकल जाएगी। तो भाई कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि 2 रुपए का ऑप्शन 5-10 मिनट के अंदर 200 हो गया। तो आपने कभी ऐसा मूव पकड़ा और मोटा पैसा छापा है इसमें? देखो ये सब चीजें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वो हम मिम चलते हैं हमारे वीडियोस वगैरह के बीच में, हम लोग भी डालते हैं, आप लोग भी डालते हैं, सब क्रिएटर्स डालते हैं 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ये होता नहीं यार, ये सिर्फ सपने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वाले भी हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको देखकर वो डायलॉग बनाए हुए हैं, 21 दिन में पैसा डबल। थोड़ा उनको जल्दी कर देना चाहिए, 21 घंटे का पैसा डबल, 21 घंटे में 21 मिनट में पैसा डबल, हाँ 21 मिनट में पैसा डबल, ऐसा हो जाएगा मुझे लगता है आगे जाके वो। और आजकल तो भाई क्या है, बाइनरी वगैरह भी लोग, आजकल जो नए नए बच्चे आए हैं जिनका डीमैट अकाउंट भी नहीं खुला जी, वो क्या है बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, जो नकली ऐप्स कलर ट्रेडिंग बोलते हैं ना। कलर ट्रेडिंग होती है एक्चुअली, बाइनरी ट्रेडिंग अलग होती है, कलर ट्रेडिंग 10 तरीके की चीजें आ गई आजकल मार्केट में। एक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला अलग होता है, अच्छा, बाइनरी ट्रेडिंग अलग होती है, कलर ट्रेडिंग अलग होती है। वो ट्रेडिंग नहीं होती गैम्बलिंग है, उसको नाम उसमें ट्रेडिंग जोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक्चुअली मैं इन सब चीजों में हूं नहीं ना, तो मुझे मालूम नहीं क्या क्या। आप आपसे समझ के जाऊंगा, थोड़ा नॉलेज लेके जाऊंगा। तो कलर ट्रेडिंग अलग है, बाइनरी ट्रेडिंग अलग है। बाइनरी में क्या होता है बेसिकली, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, फर्जी ऐप्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी कुछ ऐसा आपको चार्ट देंगे कि चाहे वो फॉरेक्स का होगा, शायद इक्विटी का होगा, गोल्ड का होगा, कुछ भी होगा, प्रिडिक्ट करना है कि 1 मिनट के अंदर प्राइस कहाँ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट के अंदर अगर आपका प्राइस अप रहा तो पैसा डबल, 1 मिनट के अंदर अगर आपके अगेंस्ट रहा पैसा 0। अच्छा, तो यानी कि 1 मिनट के अंदर भी पैसा डबल होता है यहाँ पे। गजब। तो ये एक्चुअली इन सब चीज़ों ने ना हमारे ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक बना दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है अथॉरिटीज आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेगी जिससे कि ये सब बच्चे। अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं, बताती भी हैं कि आप इनसे दूर रहो, पर लोगों का जो लालच है ना,
मतलब बोल दिया अथॉरिटीज ने कि एक या आप बाइनरी ट्रेडिंग से दूर रहो, फिर भी लोग कहते हैं यार 1 मिनट में पैसा डबल, अथॉरिटीज बोल रही है, इनको थोड़ी ना पता ये है। एक्चुअली चस्का है मुझे। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है कि यार पहले 10 20 50 रुपए से करेंगे, फिर 500 करेंगे, फिर 5000 करेंगे, फिर लॉसेस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। वो भी एक बड़ा पॉइंट है कि हमें स्टॉक मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है वो लॉसेस में रहता है, वो 93% में आता है। तो ये तो कुछ आप लोगों को मैंने पॉइंट्स बताए जो लोगों को 93% रहने में मदद करते हैं। और एक पॉइंट बताता हूँ, लोग लीवरेज इस्तेमाल करते हैं। यानी आप देखो, जब आप अपन मानते हैं कि आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, अपन इसको गोल्ड के एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा इजी होगा मुझे समझाने के लिए और आपको भी जल्दी समझ में आएगा। गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है 100 का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 1 रुपये चलेगा तो 100 रुपये की हार जीत होगी। तो आज हम मान के चलते हैं, और गोल्ड से क्या होगा ना नवजोत जी, कि हमारी जो फीमेल ऑडियंस हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है सोना सुनना, क्योंकि उनको सोना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं और ज़्यादा सोने को लेना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं हम 70,000 का भाव चल रहा है, आज तो खैर बाजार 75,000 के आसपास चल रहे हैं। 70,000 का आसान हो जाएगा समझने के लिए, 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 70 लाख का टोटल वैल्यू हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, और हमें मार्जिन लगता है 7 लाख रुपए, यानी कितना परसेंट हो गया? 10%। 10% मोटा माटी मैक्सिमम साइड में, इनफैक्ट उससे भी कम लगता है। तो समझने के लिए, हम आसान करने के लिए, तो 7 लाख देखिए आप वहां पर इतना बड़ा सौदा उठा रहे 70 लाख का, तो इवेंचुअली आपका लोन ही उसमें हो गया ऑलरेडी 63 लाख का। यानी कि आपने जब एक्सचेंज की गाइडलाइन के हिसाब से, एक्सचेंज के मार्जिन रूल के हिसाब से आपने पूरा मार्जिन दिया है, लेकिन एक्चुअली उसमें 63 लाख का लोन है। लेकिन लोग यहां पर भी सोचते हैं कि नहीं, मेरे को मार्जिन मेरे को बताया गया है कि आप एक लॉट में, आपके पास 7 लाख है तो आप एक लॉट में काम कर सकते हो। उनको समझते नहीं कि वो ऑलरेडी लिवरेज्ड है, वो उसमें भी 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट में काम कर लेते हैं। तो ये लीवरेज लेने वाला सिस्टम कम होना चाहिए। ये आप भी सीखिए कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फ्यूचर ऑप्शन में स्पेशली वो ऑलरेडी लीवरेज्ड है और उसका लीवरेज बढ़ा रहे हो आप। तो लीवरेज मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? जब आपने एक बार मुनाफा ले लिया ना बॉस, तो शांति से बैठो ना डकार मार के, क्यों वापस से खाना? कितना ही पचा पाओगे आप खाना? देखो, जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे हम खाने को भी एक लिमिट तक खा सकते हैं। आपकी 5 रोटी की कैपेसिटी है, मेरी 2 रोटी की कैपेसिटी है, मैं 8 रोटी खा सकता हूं मैक्सिमम, स्ट्रेच कर करके। चलो मेरे को चैलेंज है, मैंने शर्त लगाई हुई तो खा लूंगा 8 रोटी। लेकिन क्या मैं 100 खा सकता हूं, 50 खा सकता हूं, 25 खा सकता हूं? खाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ? खाएंगे तो भाई ऊपर पहुंच जाएंगे, उल्टियां ही होगी। पहले तो उल्टियां होगी, या फिर बीमार होंगे, या फिर जैसा आपने कहा हो सकता है ऊपर ही पहुंच जाए। तो जब हम एक ही चीज को, जब अपनी खुराक 2 रोटी की है, 4 रोटी की है, भैया आप सबकी अलग अलग खुराक होगी, ऐसा मत सोचना कि आपकी खुराक को मेरी। तो जो भी हमारी खुराक है, अगर हम उसके हिसाब से इनटेक करेंगे तो वो हमें हेल्दी रखेगा। तो जब आपकी कैपेसिटी, जब मान लेते हैं कि आपकी 10,000 की कैपिटल है, आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आपने उसके अगेंस्ट में एक रियलिस्टिक का मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल बनाई और लेके आए हैं और 10,000 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, विच इज 10% इन ए डे। तो 10% की जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। अगर आप उसमें 1,000 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो भी बहुत है वो 1% इन ए डे। यानी आप और हम तो ये इसकी बात कर रहे हैं 10 करोड़ की, जो सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से हमने देखा, तो 1% इन ए डे ये बहुत होता है। ये भी, यानी बैंक अपने को कितना देती है? सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा रखोगे तो 4% मैक्सिमम। अभी तो 2-2.5% के आसपास वही मैक्सिमम, वो भी साल का। आप एफडी में रख लो, कितना परसेंट मिलेगा? अगर सीनियर सिटीजन हो तो अप टू 8% मैक्सिमम मिल सकता है कोई बैंक में, वरना अपन जैसे लोगों को तो 5, 5.5, 6% में निपटा देते हैं। चलो 7 मिल जाएगा, मैक्सिमम साइड में। तो जब हम
यहाँ बैंकों में एक्सेप्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में हमको साल भर में 7% मिल रहा है, हम खुश हैं, तो हम यहाँ पर 1% दिन का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो रियलिस्टिक होगा या अनरियलिस्टिक? अभी आप 1% की बात कर रहे हो, हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं, उनको 1% कम लग रहा हो, कहीं यार मैं तो 5-10% डेली का निकालता हूँ। पर आप एक काम करो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर होगा, नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करो और 1% ना डेली कंपाउंडिंग लगाना और 365 दिन के लिए लगाना। भाई चेक दुनिया करना में सबसे कितना बड़ा होता आदमी है। बन जाएगा वो। 36 गुना होता है पैसा। 36 गुना पैसा हो जाएगा उसके पास। ये पॉसिबल है क्या? नहीं तो अंबानी साहब यही करते ना, क्यों इतना एम्पायर खड़ा करके रखे हैं? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यही करता, आप भी यही करते, मैं भी यही करता, लेकिन वो अनरियलिस्टिक है। वो अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 110% नेक्स्ट ईयर की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बन के रहोगे। भाई ये ऑप्शन का आपका जो प्रॉफिट है 3.25 करोड़ रुपए का, इसमें से मेजर पोर्शन जो है ऑप्शन बाइंग से आया है या फिर ऑप्शन सेलिंग से आया है? मिक्स है एक्चुअली। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे लोगों को भी समझ में आएगा, तो 80% के आसपास का जो मुनाफा है वो सेलिंग से आया है, 20% के आसपास का जो मुनाफा है वो बाइंग से आया है। भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर लोग इसमें से ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपने तो इनका दिल तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये फैक्ट है। देखिए, जब हम बाइंग करते हैं तो हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है और हमें बहुत टाइमिंग पकड़ने पे मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नवजोत जी, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर जो भी ऑप्शन बाइंग करता है। देखो, जब हम बाइंग करते हैं ना तो मुझे मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरी 20 साल की जर्नी यही कहती है कि आपको उन जो ऑप्शन सेलर है उनके कंपैरिजन में 10 to 20 टाइम्स मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैपिटल कम है, मेहनत ज़्यादा है बाइंग करने में। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? जब आप बाइंग करते हैं तो जब भी आप बाय करते हैं और इमीडिएटली और या फिर कुछ घंटों में, कुछ दिन में अगर उसकी मूवमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आई तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहेंगे। और वहीं पर ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, कोई मूवमेंट नहीं आई तब भी पैसा कमाएगा वो, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे टाइम वैल्यू और थीटा डिके की वजह से आपके प्रीमियम कम हो जाएंगे। तो अगर आप बायर हैं तो ये मन बना लीजिए, मेहनत तोड़ के करनी है। अगर 10,000 रुपए की कैपिटल भी लेके बाजार में आए हो तो इस ग्रांटेड एटीट्यूड में मत रहना कि 10,000 तो जाएगा ना। बॉस, आप हर कोई जो भी यहाँ पर आया हुआ है, 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आए हो या फिर 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आए हो, कमाना करोड़ रुपए चाहता है। कोई देखा आपने 10,000 रुपए की कैपिटल लेके आया और 10,000 रुपए कमाना चाहता है, फिर बाद में छोड़ देगा ट्रेडिंग? क्या रहेगा उसका विजन? भाई सही कहा बिल्कुल आपने कि चाहे कोई 10,000 लेके आया, चाहे कोई 10 लाख लेके आया, कमाना सब करोड़ों चाहते हैं। मुझे कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, बोलेंगे सर हम 1 लाख रुपया लेके आए हैं मार्केट में, ठीक है, और हम चाहते हैं कोई ऐसा एक हमें ट्रेड मिल जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए जो एक ही दिन में पैसा 10 गुना हो जाए। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें मिल गया, तुमने 1 लाख रुपया लगाया, तुम्हारा एक का 10 लाख रुपया हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं बोले छोड़ेगा सर छोड़ तो नहीं पाएंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? 10 लाख रुपया लगाओगे करोड़ बनाने के चक्कर में, फिर वो 10 लाख रुपया चला जाएगा। 100%। फिर तुम सोचोगे यार मैंने 1 लाख लगा के 10 लाख बनाया था, ठीक है, और अब मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, तो अगर मैं 1 का 10 एक बार बना सकता हूं तो मैं बार बार कर सकता हूं। फिर आप 5 लाख लेके आओगे, चलो 5 का 50 बनाता हूं। ऐसे करते करते 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कर करके कब आप 50 लाख करोड़ के नीचे आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यस। और आपने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, पर आप करोड़ों के नीचे आ गए, क्योंकि करोड़ों का नुकसान जो बंदा ऑप्शन बाइंग में करके बैठा है वो पहले दिन करोड़ों रुपए नहीं लेके आया था ऑप्शन बाइंग सही करने बात के है, लिए। वो तो धीरे धीरे लेके आया, इंस्टॉलमेंट में लेके आता है बाजार में वो पैसा। बेसिकली लॉटरी की टिकट खरीदता है, कभी चलती है, यस। तो उसमें जो प्रॉफिट आया उससे फिर वो लॉटरी की टिकट खरीदता है। बहुत सही, बहुत एकदम सही कहा आपने। देखो क्या होता है ना, जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, मैंने ना बहुत क्लोजली देखा है ट्रेडिंग मार्केट, ट्रेडिंग जर्नी को। बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों के साथ मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स को सर्विसेज देता हूँ। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि हमें भी नहीं मालूम होता हम जो ट्रेड दे रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, थोड़ा प्रॉफिट देगा, स्टॉप लॉस बजाएगा। यानी 20 साल की जर्नी के बाद भी अगर स्टेटमेंट कह रहा हूँ तो वो फैक्ट है। तो जो नया ट्रेडर आ रहा है, जो इस एक्सपेक्टेशन से कि 10 का 1 लाख होगा, 1 लाख का 50 लाख होगा, 50 लाख का 1 करोड़ होगा, तो उसको मालूम है क्या? जब हम नहीं बोल सकते कि ये वाला ट्रेड जैकपॉट ट्रेड है, 100 ट्रेड में 1 ट्रेड निकलता है वो, और वो आप लोगों को ग्रेजुअल प्रोसेस में रहना पड़ेगा। वो कब एक ट्रेड आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आप हमेशा रियलिस्टिक रहिए और कम से कम उतना ही सौदा करिए कि अगर उसमें लॉस हो गया तो और 9 बार 20 बार ट्रेड करने लायक रहो बाजार में। ऐसा ना हो कि जो लेके आया वो लॉस कर दिया, फिर बाजार में काम करने के लिए पैसा ही नहीं है।
यानी कि भाई आपके कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन सकता है, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100%। अगर बायर 1 लाख लगा के कमाई कर रहा है तो उसकी मेहनत ज्यादा है, सेलर अगर 10 लाख लगा के कमाई कर रहा है तो उसकी मेहनत थोड़ी कम है, कैपिटल ज्यादा है। यस, और यही चीज का एक्सेप्टेंस बहुत कम है लोगों के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि मेहनत ज्यादा करो, बाद में एक ऐसा पीरियड आएगा जब आपको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, प्रॉफिट बड़ा मोटा मोटा आएगा। लेकिन एक जर्नी को तैयार कर लो, एक रोड मैप तैयार कर लो कि भाई ये रोड मैप से मेरे को स्ट्रगल भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। बॉस देखो ना, हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी ईसीजी मशीन में ऐसी लाइन आ जाए तो क्या होगा? बंदा खत्म हो जाएगा, चला गया ऊपर। हाँ, बंदा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ईसीजी मशीन कैसी चलती रहे, ऐसा 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 ऐसा। तो ये चीज तो लाइफ है ना, यही चीज ट्रेडर की लाइफ में भी होगी। अगर ऐसे नहीं होगा तो आप अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप जो है मेहनत कर लें और वो 1 करोड़ का मार्क जो है वहां तक आप पहुंच पाए, तो उसके बाद में आपकी जो जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी। आप 1% कमा रहे हो और 1 लाख रुपया बन रहा है, और यही जो चीज है करोड़ों पे अप्लाई होती है। यस, 100%। मतलब वो 100 करोड़ पे पहुंच गया, उसके बाद में उसको 1 ही तो % कमाना है। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए एक जर्नी है, उस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सब होगा, देव भी दिखेंगे। लॉस होता है ना तो हमें देव याद आते हैं, अपने देवी देवता याद आते हैं, तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि देव दिखेंगे। तो वो सब होगा, उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, प्रॉफिट कमाइए। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी आयुष जी कि लोगों को लॉस क्यों होता है उसकी, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी नवजोत जी कि लोगों को लॉस क्यों होता है उसके फैक्टर डिस्कस करेंगे, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन उसमें एक और फैक्टर है जो बड़ा अहम है, और वो भी उनके लिए जो ट्रेडिंग जर्नी में कुछ महीने बिता चुके हैं, वो है डर। उस डर को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडर लॉस कर चुका है ना, वो प्रॉफिट नहीं बना पाता कभी। पता है क्यों? डर की वजह से। उसको सताता रहता है, यार वापस होगा लॉस तो क्या करूंगा मैं, वापस होगा लॉस तो क्या करूंगा मैं। तो जैसे हम अपने माइंड को और अपने सेटअप को, अपने दिन को सिग्नल दे रहे हैं, वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो वो डर को हटाने के लिए क्या करना है, उन ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपने वो एक्सप्लोर कर लिया और उसको ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर दिया, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। इसके लिए आप टेक्निकल सीख लो, फंडामेंटल कर लो, कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करो, और फिर अपने सेट ऑफ रूल्स बना लो कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो कभी नहीं करना है। और नहीं करना है, नहीं करना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं नवजोत जी, कभी कभी ना एलोकेशन नहीं कोई, मैं चार्ट देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा है, भली क्वांटिटी, पूरी कैपिटल लगा दी, और उसी ट्रेड में सबसे बड़ा लॉस होगा। और जहां पर कन्विक्शन एकदम कम है, आपने देखा होगा ऐसे बोलते हुए, यार ये बार बाजार चल गया, मेरे को लग रहा था, लेकिन मैंने क्वांटिटी कम ली थी, कन्विक्शन कम था इसलिए क्वांटिटी कम ली थी। और कई बार ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने, यार मेरे को मोटा लॉस लग गया, बाजार लग तो रहा था ऊपर जाकर, लेकिन गया नहीं। क्यों? कन्विक्शन स्ट्रांग था, फिर बाजार उसके उल्टा गया, मोटा लॉस हो गया। तो ये एलोकेशन अच्छे से रखो, कन्विक्शन चाहे जो मर्जी हो, स्टैंडर्ड एलोकेशन। अगर 2 लॉट में काम करते हो, 2 ही लॉट में काम करूंगा, चाहे कन्विक्शन कितना हो, चाहे कॉन्फिडेंस कितना हो। तो ये फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मंथ वाइज रिवाइज करते जाओ, अपने आप को एनालाइज करते जाओ कि ये मेरा कन्विक्शन है। अब इस बार मेरी कैपिटल यहां से यहां पहुंच चुकी है। देखो दोस्तों, कैपिटल को यहां से यहां पहुंचाना बहुत आसान है, यहां से यहां पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो हर महीने एनालाइज करो कि मैं यहां से यहां पहुंचाऊं कि नहीं। यहां पहुंचने के बाद फिर से एलोकेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि रिस्क एपिटाइट बढ़ जाएगी आपकी। यहां से यहां पहुंच गए तो फिर थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो इस जर्नी को एंजॉय करो, यही एक ट्रेडर की जर्नी है प्रॉफिटेबल होने के लिए। वरना 93% में तो आप कुछ भी बिना करे आ सकते हो। आप कोई भी ऑप्शन बाय करके छोड़ दो, अगर आपके टारगेट या फिर आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्सपायर नहीं हुआ तो वो 0 कर देगा आपको। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है
कि जो लोग लॉस करते हैं, क्या उसका एक बहुत बड़ा रीजन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? तो देखो, जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, देखो अभी आप बताओ, मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है मुझे स्पॉन्टेनियस, एकदम एकदम मैंने बात करते करते, आप एक बात बताओ, 200 की स्पीड में कितनी दूर की जर्नी आप कॉन्स्टेंटली सफर तय कर सकते हो? बड़ी मुश्किल से 5-10 किलोमीटर, उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तो आंखें भी बोल पड़ेगी किधर देखूं, क्योंकि जब आप 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो ना, तब आप ब्लिंक नहीं कर सकते, आपको ऐसे देखना पड़ेगा आंखें खोल के, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। तो जब वहां पर आप ये चीज, जब आप 200 की स्पीड में कांस्टेंट गाड़ी नहीं चला सकते, तो यहां पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं बढ़ सकते। खत्म हो गई बात। सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, लेकिन जिसने अप्लाई कर लिया वो पहुंचेगा चांद तक। ये तो हमने बात कर ली कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती क्या है? देखो, वो सबका ना एक अलग जर्नी, जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसका आंसर खुद मिलता चला जाएगा। फिर भी कुछ थंब रूल ऐसा कि मेरे ख्याल से अगर आपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर लिया, ETF फंड के एवरेज रिटर्न को बीट कर लिया, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 14%। देखो 7% तो कमाना ही कमाना है। आप 1 लाख रुपए को अपनी तिजोरी में रख दो, 1 साल बाद निकालो, उसकी एक्चुअल वैल्यू 93-94,000 की रह जाएगी। तो उतना तो कमाना ही है, नहीं तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। 13 से 14% के आसपास का CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो हम कहते हैं CAGR, वो निफ्टी 20 का ETF फंड का है 13 से 14%। अगर आप उसको बीट कर पा रहे हो तो यू आर गुड। अगर आप 18-19%, 20%, 22% बेस्ट केस, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी को देखेंगे तो उनका एवरेज CAGR 24% के आसपास का था। तो अगर आप 24% को बीट कर पा रहे हो तो आप राकेश झुंझुनवाला जी को बीट कर रहे हो। तो मुझे लगता है 24% से 14% के बीच में अगर आप जनरेट कर पा रहे हो, बेस्ट है। पर एक सवाल मेरा और है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं बढ़ नहीं जाएगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो है वो इंडेक्स फंड ले रहा है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10 था, अभी 12.5% हो गया जी। मान लो उसने, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 16.5% कमाया इंडेक्स फंड से, जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया 10% का, जी। पीछे कितना बचा? 15% का रिटर्न बच गया। जी। पर ऑप्शन से उसने 25% कमा लिया, जी। 40% का टैक्स दिया, पीछे बचा वही 15%। ये अच्छी चीज़ पूछी आपने। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि 100 ट्रेड करेंगे तो उसमें एक जैकपॉट ट्रेड भी निकलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन सा जैकपॉट ट्रेड है, लेकिन निकलेगा जरूर। लेकिन उसके लिए 100 ट्रेड करने पड़ेंगे, 100 ट्रेड करने लायक बचना पड़ेगा। बचेंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो मरेंगे। तो जब आपके कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न निकलेंगे तो आपके जो एवरेज रिटर्न रहेंगे उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो वो सोचता है जो कभी कभी नया नया दूल्हा बन के आया हुआ है शादी करने के लिए, थोड़ा मोड़ा पैसा बन गया, 10-20 लाख रुपए बन गए यार। अब उस देखो, जिसको मालूम है ना कि वो हर साल पैसा बनाने वाला है, या फिर उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है और उसको आगे प्रॉफिट होने का कन्विक्शन है, वो ये सब टैक्स वैक्स का नहीं सोचेगा। टैक्स तो देना है, तभी तो हम लोग सफर कर पाएंगे ना। रोडें कैसे बन रही है? टैक्स भरने से बन रही है। फिर हम ही कंप्लेन करते हैं कि यार रोडें अच्छी नहीं हिंदुस्तान की, हम ही टैक्स भरे। अपने आप को अप्रिशिएट करो, चलो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया को बनाने के लिए, टैक्स भरो, शान से भरो। लेकिन तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक ना एक ट्रेड अच्छा निकल जाएगा जिससे आपके सब कॉम्पनसेट हो जाएंगे। तो आप जब भी, मैं एक चीज़ यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगा कि आप ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक सर्कल में कंप्लीट कर लो। कैसे? ट्रेड करो, कैपिटल जनरेट करो और उस कैपिटल को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दो। ट्रेड करो, क्योंकि हर किसी के पास कैपिटल नहीं होती ना कि इन्वेस्ट करके छोड़ दे। तो फिर अगर कोई ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी SIP बहुत बड़ी नहीं होती अनलेस वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हो अपने सेकेंडरी बिजनेस से, सेकेंडरी और प्राइमरी बिजनेस से, बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, कुछ भी करता हो। SIP को बड़ी बनाना है तो ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग वेडिंग अच्छी नहीं है। वो कौन बोलता है? जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंटर में डिस्कस की, वो कभी फॉलो नहीं की होती। लॉस करके आते हैं, फिर बोलते हैं मार्केट खराब है। तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी से कैपिटल जनरेट करो, कैपिटल जनरेट करके उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो और आपकी तरह बढ़िया वाला मोटा वाला मुनाफा बनाओ और 2400 लोगों की जर्नी में आओ। वो जो 2400 लोग हैं 1 करोड़ के ऊपर वाले, आप उसमें आओ।
यस 2400 लोगों के 2400 उसको मैंने वही बोला, हिंदी में बोला। तो 2400 लोगों की जर्नी में आओ आप लोग, 2400 की जर्नी में आओ। मुझे बिलीफ है कि आप लोग अगर रहोगे कायदे में तो अपने आप होगा फ़ायदा, लेकिन कायदे में ज़रूर रहना पड़ेगा। और एक बात बोलता हूँ, कभी भी मार्केट में अगर 100 लोग एक ही व्यू बना के चल रहे हैं तो दो ऑप्शन हमेशा एक्सेप्ट कर लो, या फिर बाजार से दूर रहो या फिर उनके अगेंस्ट में काम कर लो। दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर उन 100 लोगों के हिसाब से बाजार चल गया तो हो सकता है थोड़ा रिग्रेट हो, लेकिन अगर उल्टा चल गया तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे मेरी वजह से लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने 100 लोगों को देख के अपना ओपिनियन बनाया था बाय का। तो उससे अच्छा दूर हो जाओ। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई अपनी कैपिटल अपनी है। अपन जो ट्रेडिंग में कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं ना, नवजोत जी आप एक बात बताओ, कोई भी जब ट्रेडिंग में कैपिटल इन्वॉल्व कर रहा है तो मेरे हिसाब से गाड़ी मेहनत की कमाई होती है। कैसे पैसा कमाएगा, मान लेते हैं अपन एक एग्जांपल के लिए, नहीं तो मैं 100 रुपये बोलूँगा ना तो कमेंट आने लगेंगे भर भर के कि 100 रुपये कौन कमाता है। 10,000 से पकड़ लेते हैं, 1 लाख रुपये पकड़ लो, चलो आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। 1 लाख रुपये में आप घर खर्चा चलाओगे, गाड़ी का EMI भरोगे, घर का EMI भरोगे, नहीं रहे तो सबसे बेस्ट है बिना लोन के काम करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे बाजार में। लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास की जो लाइफ होती है, मैं भी उसी जर्नी से आगे बढ़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ उन सारे पेन को। EMIs होती हैं तो बाद में बचता कुछ 30-30 हज़ार रुपये, वो भी बचा लिया तो बहुत बड़ी बात है। ये तो क्या मेट्रो सिटी की अगर बात करें तो 1 लाख रुपया कमा के खर्चे हैं 1.25 लाख रुपया, पर फिर भी चलो 5-10-15 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से तो वो बचा लिया। 10-15 हज़ार रुपये का अगर वो ट्रेडिंग में लगा रहा है तो मेरा ये समझना है कि वो गाड़ी मेहनत की कमाई है। उसके साथ आप लापरवाही करोगे, अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट करके बाजार में पार्टिसिपेट करोगे तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आप ना अपना खून पसीना बेच के वो पैसे कमा रहे हो और फिर यहाँ पर 1 का 4 करना है, 1 का 4 करना है, 1 का 4 करना है, 1 का 100 करना है, थोड़ी होता है। रियलिस्टिक रहिए। रियलिस्टिक क्या है, अनरियलिस्टिक क्या है, अपने आप से पूछिए और आपको खुद आपकी आत्मा जवाब देगी कि ये रियलिस्टिक है, ये अनरियलिस्टिक है, ये करना है, ये नहीं करना है। और जो आपकी आत्मा गवा दे कि ये अनरियलिस्टिक है, उसको एक्सेप्ट करो। अननेसेसरी बाजार में ऐसे मत कूदो कि बस मैं तो बस बाजार का भगवान हूँ या भगवान का खुदा हूँ। ये मेरा समझना है। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जर्नी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर बने। जो सही है उसको सही बोलूँगा, जो गलत है उसको गलत बोलूँगा। आपसे एक सवाल है, सिर्फ 2400 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट कमाया है, जिसमें एक आप आते हो, एक मैं आता हूँ, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का कोई डेटा नहीं है तो FNO वाले में मैं चलो उसी में हम मान लेते हैं कि चलो 2 लोग बैठे हुए हैं इसी रूम में जो 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने पैसा बनाया है जी। तो अभी सवाल ये है कि 10 करोड़ वाले में कब आना है भाई? 101 जो लोग हैं उनकी गिनती में कब आना है? देखो तपस्या तो ऑलरेडी बहुत की हुई है, 20 साल की तपस्या ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और मेरा ऐसा समझना है कि मैंने जो गाड़ी मेहनत की कमाई जो आप लोगों को पहले समझाई, वो गाड़ी मेहनत की कमाई तो मैंने निकाल चुका हूँ। यानी जो मैंने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज़ किया था एज ए कैपिटल, वो मैं निकाल लूँगा या फिर निकाल चुका हूँ। अब उसके बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मार्केट का पैसा है, मार्केट में ही रहेगा। कोशिश करना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एक अलग बात है। अब देखो कब कैसे क्या होता है। अगर कोई 100 ट्रेड में एक ट्रेड ऐसा बैठ गया जो मेरी किस्मत के हिसाब से और उसी टाइमिंग को मैंने मैच कर लिया, तो यू नेवर नो कब हो जाए। हो सकता है अगले साल ही हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगे। तो मैं ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं चलता हूँ, मैं फ्लो के साथ चलता हूँ मार्केट में। जैसा फ्लो रहेगा, कोशिश तो ये रहेगी कि अगले साल में आ जाए। अगले साल आ गया तो बेहतरीन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि आपने 2.25 करोड़ कमा लिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करके, तो आपको ये टिप्स एडवाइजरी देने की ज़रूरत क्या है? आप मस्त अपना बैठो भाई, ट्रेड करो। नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ क्या, एक्चुअली मैं खुद भी ट्रेडिंग नहीं करता था और इसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग करी। किसी ने मुझे कहा था कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में भी और सोशल मीडिया में भी। तो मैं किसी से पूछ रहा था कि बॉस ये यार फेमस कैसे होते हैं? किसी ने बोला यार P&L दिखा दो। मैंने कहा P&L तो है ही नहीं जी। मैंने कहा एक अकाउंट है मेरे पास जहाँ पर 25 लाख रुपए डाले हुए हैं, उसमें 15 लाख रुपए बन रहे हैं। ओ बोले ये कोई P&L नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। किसी ने ट्वीट डाला था मुझे, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने टिप डाला था जब ये सीन चल रहा था ना कि भाई जो कोर्सेज सेल करते हैं या फिर जो अपना अलग अलग तरीके का स्टॉक मार्केट के थ्रू व्यापार करते हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाते हैं, उनके पीछे ट्वीट उनको बहुत इंसिस्ट कर रहे थे लोग कि आप सेबी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते या फिर
वो खुद भी लेना नहीं चाहते कंप्लायंस के इशू की वजह से। तो उन्होंने ये डाला था कि भाई जो भी सेबी रजिस्टर्ड है वो भी अपना P&L दिखाओ, हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेते फिर भी हमारा P&L ये है। तो एक क्लिक बैठ गया था दिमाग में कि यार चैलेंज है तो इनडायरेक्टली। तीसरा ये था कि जो आपने कहा कि भाई आप इतने अच्छे एडवाइज़र हो, इतनी अच्छी रिसर्च करते हो, तो आपको ये ट्रेडिंग करके पैसा क्यों नहीं कमा लेते अपनी रिसर्च से, क्यों एडवाइजरी सेल कर रहे हो? तो ये मुझे मिथ को दूर करना था, ये मेरा बेसिक मोटो था। और देखो इन्वेस्टिंग करने के लिए तो सेबी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। हालांकि उसके पीछे ये कंप्लायंस है कि 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक आप उस इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर सकते, उस इक्विटी की बात नहीं कर सकते जहाँ पर आपने अपना खुद का एग्जीक्यूशन किया है। तो इक्विटी में जो भी हम लोग वीडियोज़ में बात करते हैं उसमें मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है, नहीं मैंने उन इक्विटीज़ की बात की है वीडियोज़ में। तो हम लोग 100% कंप्लायंस फॉलो करके काम करे हुए हैं। तो वैसे भी अब आप यहाँ से एक और चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जहाँ पर आप लोग खुले मन से, तन से, धन से 100% जगह काम कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है हम 30, 40, 20% ही जगह काम कर सकते हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शंस में पैसा बना रहे हैं। तो जो हम लोग इन्वेस्टिंग करते थे तो वो भी था मेरे दिमाग में कि यार इस इक्विटी को कम से कम ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके अपन जीरो वैल्यू कर सकते हैं और फिर उसको छोड़ सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। हमें भी ऐसा नहीं रहेगा कि हमने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ भी बड़ी मौज से जीता हूँ, ये नहीं कि कल परसों तरसों जो भी आज खर्चा कम करके कल आज का अपना पेट काट के कल जीना है वाला नहीं हिसाब किताब। जो मेहनत से गाड़ी मेहनत की कमाई थी, इन्वेस्टिंग का जो अमाउंट डाला हुआ था, इन्फ्लो किया हुआ था, उसको ट्रेडिंग से निकाल लिया। अब मेरा इन्वेस्टिंग जीरो वैल्यू का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। अब देखते हैं जर्नी स्टार्ट हुई है तो कहाँ तक लेके जाती है। आप और हम सब यहीं बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह की जर्नी कंटिन्यू रहे। जैसे कि मैं आपका P&L देख रहा था, 1 साल का प्रॉफिट है 2,84,00,000 और 1 दिन का लॉस है 83 लाख रुपए का जी। तो जो 83 लाख रुपए का 1 दिन का जो लॉस है, इसके पीछे की क्या कहानी है? अगर आप वेरीफाइड P&L को देखते हैं तो वो लॉस है 3 तारीख का, यानी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो थे हमारे उसके 1 दिन पहले का। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी वीडियो के बीच में कि जहाँ पर 100 लोग एक ही तरफ की बात कर रहे हो, उस काम को या फिर अवॉइड करो या फिर उसके उल्टा काम करो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा 3 तारीख को इलेक्शन पोल के रिजल्ट आ रहे थे और सब तो 400 पार बोल रहे थे, और उसके 1 दिन पहले मार्केट गैप अप दे दिया था। तो मैं वहाँ पर एक्चुअली जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, बताया है ना, वो मैं खुद अपनी जर्नी में उसको वैसे ही रखता हूँ। तो हर तरफ बात हो रही थी कि बाय करके काम करना है, बाजार भागने वाली है। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने भी आके स्टेटमेंट कही थी कि बाजार भागने वाले हैं, भागे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भागे हैं। लेकिन वहाँ पर मेरी थ्योरी ये थी कि बाजार टूट के भागेंगे। उस समय मेरे पास कुछ पुट राइट किए हुए थे। बाजार ने 3 तारीख को एग्जिट पोल की वजह से गैप अप ओपनिंग दी। इनफैक्ट वो लॉस उस दिन का 1 दिन का लॉस था बस वो बुक किया हुआ। उसी दिन उसके दूसरे दिन का प्रॉफिट 55 लाख रुपए है। उस दिन जब इलेक्शन पोल की वजह से या फिर कुछ भी कह लो, सेंटिमेंट्स ऐसे हो गए थे कि बाजार भागने वाला है, तो बाजार गैप अप ओपनिंग हुए, लेकिन क्लोज होते होते करेक्शन देके क्लोज कर रहे थे। वापस से मुझे कन्विक्शन दे चुके थे कि यहाँ से एक बार बाजार टूटेगा फिर भागेगा। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में एक कोट जरूर कहता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। तो लॉस बुक किया और उसी दिन सेम पोजीशन को बिल्ड करके 55 लाख रुपए भी बनाए। वैसे आप लोगों को बता दूं, ये प्रॉफिट लॉस, कई सारे ऐसे कमेंट आएंगे कि भैया 83 लाख रुपीज का लॉस ले लिया आपने, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, ज्ञान पेल रहे हो हमको, आएंगे ऐसे भी क्वेश्चन। तो भैया जब भी आप कोई चीज को समराइज, एक तो उस समय तक की जर्नी में मैं ऑलरेडी 1.5 करोड़ के आसपास प्लस था, तो अगर उस 1.5 करोड़ में कैपिटल अलग, उसमें से अगर मेरा ड्रॉडाउन आ रहा है और नेक्स्ट डे वो 55 लाख रुपए प्लस हो रहा है, तो ओवरऑल ड्रॉडाउन बहुत कम था। तो ऐसे भी मैथ्स करिएगा आप लोग कमेंट करने के पहले, नहीं तो सिर्फ ये बोलो कि 83 लाख का लॉस ले लिया, कोई रिस्क मैनेज नहीं की थी क्या? सब किया था। तो अल्टीमेटली हमें बिगर फ्रेम देखनी है, मंथ एंड ईयर एंड पे देखना है कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। पर अगर वो 83 लाख का जो रिस्क लिया था, अगर वो फेवर में चल जाता तो हो सकता है 2, 4, 5 करोड़ बन भी जाते, बन सकते थे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब बड़ी इवेंट होती है तो मैं बायर साइड में कन्वर्ट हो जाता हूं। तो मैंने एडजस्टमेंट किए थे उस दिन, वाकई में आप जो बोल रहे हो वो हो सकता था, लेकिन ठीक है, जो आया अपना, जो गया वो सपना। हाँ, मतलब जब बीत गया,
सांप चला गया तो फिर उसके बाद में लकीर पीटने का कुछ फायदा कोई नहीं है कि फायदा हमने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, वो कर लिया होता तो वो हो जाता। यस, अल्टीमेटली रिजल्ट देखना है कि भैया अभी कहाँ खड़े हो। अब एक बात बताओ, आप यहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हो तो बीच में कोई एक दिन ऐसा भी आएगा जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे, तो समझ लो वो दिन था वो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मौज मस्ती में चढ़ जाओगे एवरेस्ट। आएंगी तकलीफें उसको, उस जर्नी को क्लियर करने में भी। उस जर्नी का पार्ट था एक। और ऐसे पार्ट आगे भी जो है छोटे मोटे आते रहेंगे। अगर आप ट्रेडर बने हो तो आपकी लाइफ में पार्ट आएंगे ही आएंगे। भगवान जी भी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यार सुबह होती है तो शाम होती है, शाम होती है तो रात होती है। कोई बदल पाया इस चीज को? नहीं बदल पाया। यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको कैसे बदलेगा कोई? इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर रात होती है तो उसके बाद सुबह होती है। सुबह भी होती है। पर एक मजेदार बात पता है क्या है? जब रात होती है ना तो लोगों की उसके लिए तैयारी नहीं होती। 99% लोग रात को ही मर जाते हैं, सुबह दिखते ही नहीं है। एग्जैक्टली। और ये अगर आप लोग एक डिसिप्लिन को, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सब सुबह दोपहर शाम रात सब एक ही जैसे लगेंगे। और उस स्टेज में आने को अपने लायक, उस अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि आपको सब एक जैसा लगे। जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। जो लोग हमें देख रहे हैं, खास करके यंगस्टर लोग, करोड़ों का प्रॉफिट देखते हैं। मेरा प्रॉफिट देखा, आपका प्रॉफिट देखा, किसी और का प्रॉफिट देखा, करोड़ों का जो नंबर है उसको देख के इनको लगता है कि यार हमें भी यही करना है, हमें भी करोड़ों रुपए छापने हैं। तो इसके लगता है बहुत आसान है यार करोड़ों रुपए कमाना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज आपको भी मेरे ख्याल से 8 साल के आसपास का अनुभव है, और जैसा मैंने बताया कि मेरा 20 साल का अनुभव है। तो ये जर्नी ऐसा ओवरनाइट नहीं हुई है। काफ़ी सारे लोग ना स्ट्रैटेजी सीखने के पीछे भागते हैं। मल्टीपल लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजी भी सिखा रहे हैं। स्ट्रैटेजीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी सीखते हैं या फिर जो भी टेक्निकल टूल इस्तेमाल करना सीखते हैं, सबके लिए सब टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन आपको एक टेक्निकल पे फोकस करके उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी जो आपको सूट करे उस पे महारत हासिल कर लो। टाइम लगेगा, हमको भी टाइम लगा है। हमारे पीछे की जर्नी आप लोग नहीं जानते हैं। कितनी स्लीपलेस नाइट बिताई हमने, कितने खून के आंसू रोए हमने। कि एक समय ऐसा था नवजोत जी, मेरे ख्याल से कोई भी हमारे ऑडियंस में से ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी बच्ची को वैक्सीनेशन लगा नहीं पा रहे, उसके लिए पैसे नहीं है। आज तो करोड़ों का प्रॉफिट बड़ा मौज वाला लगता है, लेकिन पीछे स्ट्रगल भी बहुत है। तो कोई भी आप टेक्निकल पैरामीटर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करिए। मुझे कोट याद आता है जहाँ पर ब्रूसली साहब ने ये कहा था कि मुझे उन 100 अलग अलग फाइटर से जिन्होंने मल्टीपल किक्स की प्रैक्टिस की, उनसे डर नहीं लगता। मुझे डर उनसे लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 100 बार की है, 1000 बार की है। तो आप भी कोई भी टेक्निकल पैरामीटर या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करिए। और सबके लिए सब अलग अलग स्ट्रैटेजी में सबका एक अलग कंफर्ट जोन, एक अलग स्ट्रैटेजी से होगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उस स्टेज में आना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, और उस पे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे यकीन है कि आप सभी प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, अवॉइड नहीं किया जा सकता। ट्रेडर जो वर्ड है ना, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, इसमें बहुत बड़ा ग्लैमर छिपा हुआ है। खास करके 1992 के बाद में हर आदमी के दिमाग में ट्रेडर सुनते एक पिक्चर आती है कि लैपटॉप लेके बैठूंगा, टंग टंग टाणा नाना, टंग टंग टाणा नाना, और पैसे छप जाएंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बन जाऊंगा और इतना पैसा छापूंगा मार्केट से, मजा आ जाएगा। क्या हर आदमी अगर मेहनत करे तो हर आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है? तो नवजोत जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई ट्रेडर, और स्पेशली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तो थोड़ा सा असंभव टाइप का लगता है। देखो, आज आपकी शक्ल और मेरी शक्ल एक नहीं है, मेरी और आपकी एक सेम नहीं है। तो जिस तरह से आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, आपका चेहरा, मेरा चेहरा सब अलग है, उसी तरह से हर किसी की जर्नी अलग होगी। कोई प्रॉफिटेबल रहेगा, कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर रहेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, जहां पे एक ही रूम में 2 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा पिछले 1 साल में मार्केट से बनाया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कन्वर्सेशन को हम और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने मिस कर दी होंगी, जो आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो हम डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम
और भी चीज़ें डिस्कस करें, भाई को वापस से एक बार लेके आएँ, तो आप पार्ट 2 जो है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगेन भाई बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अमित भाई भी जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, इनका भी जो कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं इनसे सीख सकते हैं। तो इनका भी जो लिंक है चैनल का, सोशल मीडिया का, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में या किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।